हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार। आज हम लेकर के आ गए हैं क्लास 9th मैथ नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.5। 1.5। तो इस एक्सरसाइज 1.5 में बेटा हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर्स। ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर कि किस तरह से दो रियल नंबर्स को ऐड करते हैं, दो रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं और दो रियल नंबर्स की किस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं। रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.5। ये रही एक्सरसाइज 1.5 आपके सामने बेटा। एक्सरसाइज 1.5 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। कि नीचे दिए गए जो फॉलोइंग नंबर्स हैं उनमें से कौन से रेशनल हैं और कौन से इरेशनल हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन की। आपको ये बताना है कि 2√5 एक रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। तो इस 2√5 को बेटा मैं कुछ इस तरह से लिखता हूं, 2 × √5। तो यहां हमें दो नंबर दिखाई दिए। जो 2 है वो आपका एक रेशनल नंबर है और जो √5 है वो बेटा हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा है, वो आपका एक इरेशनल नंबर है। 2 यहाँ पे रेशनल है और √5 यहाँ पर इरेशनल नंबर है। और जब एक रेशनल और इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई की जाती है, जब एक रेशनल और इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई की जाती है तो जो आउटकम आता है बेटा वो एक इरेशनल नंबर आता है। क्या आता है बेटा? एक इरेशनल नंबर आपको मिलेगा। तो ये नंबर जो है आपका 2√5, ये आपका बेटा एक इरेशनल नंबर हो जाता है। अंडरस्टूड बेटा? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दिया हुआ है 3 + √23 एंड -√23। तो यहां जो हमें दो नंबर दिखाई दे रहे हैं बेटा, जिनमें 3 एक आपका रेशनल नंबर है और √23 आपका एक रेशनल नंबर है। यदि इस ऑपरेशन को हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो 3 + √23 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है √23। तो यहां पर क्या होगा बेटा, ये जो √+23 है इससे -√23 कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 3। अब आप मुझे बताइए कि 3 आपका एक कैसा नंबर है? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो, 3 आपका एक रेशनल नंबर हो जाएगा। 3 कैसा नंबर है बेटा? एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जिसमें लिखा हुआ है 2√7 अपॉन 7√7। ओके बेटा, इसको यदि मैं इस तरह से ब्रेक कर देता हूं, 2 × √7 अपॉन 7 × √7। तो यहां हमने देखा बेटा √7 न्यूमिनेटर में भी है और डेनोमिनेटर में भी है, तो यहां से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आएगा बेटा 2/7 विच इज इक्वल टू फॉर्म ऑफ P/Q, जो कि आपका एक कैसा नंबर हो जाएगा बेटा? एक रेशनल नंबर हो जाएगा। कैसा नंबर हो जाएगा? एक रेशनल नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 1/√2। 1/√2 तो कैसा नंबर है बेटा? 1/√2 आपका एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है बेटा? एक इरेशनल नंबर है। अंडरस्टूड बेटा? नेक्स्ट 5 2। 2 को हम लिख सकते हैं बेटा 2/1 की फॉर्म में, और सभी को पता है कि 2 आपका एक रेशनल नंबर है। 2 कैसा नंबर है? 2 आपका एक रेशनल नंबर है। बस इतना ही आंसर इस क्वेश्चन में देना था हमें बेटा। ये बताना था जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है एडिशन सब्ट्रैक्शन का या सिंगल नंबर का, कि उसका आंसर एक आपका रेशनल नंबर होगा या फिर एक इरेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो एक्सप्रेशंस आपको दिए हुए हैं रियल नंबर्स के एक्सप्रेशंस हैं, जहां पे हमें रियल नंबर्स को ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करनी है और कहीं पर बेटा डिवाइड। इट मीन्स उनका रेशनलाइजेशन करना है। क्या करना है बेटा? रेशनलाइजेशन करके डिवाइड करते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। तो बेटा इन रियल नंबर्स को, इन रेशनल इरेशनल नंबर के सेट्स के कॉम्बिनेशन को हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्लास 8 में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लाई की थी। क्या की थी बेटा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लाई की थी। तो वहां हमने क्या किया था, एक एग्जांपल के थ्रू बता दूं मैं। x प्लस वाई की मल्टीप्लाई जब हमने x माइनस वाई से किया था, तो हमने क्या किया था, पहले फर्स्ट ब्रैकेट से x लिया था और उसकी मल्टीप्लाई बेटा सेकंड वाले सेट से, पूरे सेट से करा दी थी। उसके बाद फर्स्ट सेट से हमने प्लस वाई की मल्टीप्लाई बाद वाले सेट x माइनस वाई से कंप्लीट करा दी थी। जो मल्टीप्लाई कुछ इस तरह से हुई थी कि x की मल्टीप्लाई यदि x से करते हैं तो आपका एक्स स्क्वेयर, और x की मल्टीप्लाई यदि y से की जाएगी तो एक्स वाई, प्लस y की मल्टीप्लाई x से की जाएगी तो आपका एक्स वाई, और y की मल्टीप्लाई y से की जाएगी तो वाई स्क्वेयर। तो इसमें क्या हुआ था, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई आपके कट जाते हैं और आपका आंसर आया था एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। सेम ऐसे ही बेटा यहाँ हम इन रेशनल और इरेशनल नंबर को ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस 3 को लेना है और इस 3 के साथ बेटा इस सेकंड ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करा देंगे 2 प्लस 2 रूट 2। नेक्स्ट टाइम हमें प्लस रूट 3 लेना है जिसकी मल्टीप्लाई हम करा देंगे बेटा इस कंप्लीट ब्रैकेट से 2 प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 हो जाएगा बेटा। प्लस 3 की एक रेशनल नंबर की इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होती है, उसको हमें कुछ इस तरह से लिखना होता है 3 रूट 2। जैसे x और y की मल्टीप्लाई आपस में नहीं होती है, x भी दिखाई देगा और आपको y भी दिखाई देगा। तो ऐसे यहाँ पे रेशनल और इरेशनल की मल्टीप्लाई में आपको 3 रूट 2 साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आपका ये आ जाएगा बेटा 2 रूट 3। क्या आ जाएगा बेटा? 2 रूट 3 प्लस यदि मैं अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 से करता हूं, एक इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई एक इरेशनल नंबर से करता हूं, तो यहां आ जाएगा बेटा आपका अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। एक प्रॉपर्टी भी है बेटा, अंडर रूट ए की मल्टीप्लाई यदि मैं अंडर रूट बी से करता हूं तो ये आंसर आता है अंडर रूट ए इंटू बी, ए इंटू बी। नेक्स्ट आगे देखते हैं 6 प्लस ये आपका हो जाएगा बेटा 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 और ये आपका आ जाएगा बेटा अंडर रूट 3 2 जा 6। ये आ गया बेटा इसका आंसर, ये आ गया इसका आंसर, क्योंकि कोई भी टर्म आपस में अब जुड़ या घट नहीं रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा आपका 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3 विच इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे बेटा 3 की मल्टीप्लाई पहले इस पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 3 रूट 3। ओके बेटा। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, प्लस अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर से करेंगे तो ये आपका क्या होगा, प्लस नंबर पहले आता है और एक रेशनल नंबर उसके बाद में आता है, और जब रूट नंबर की मल्टीप्लाई रूट से ही करेंगे तो वहां पे बेटा स्क्वायर रूट हट जाता है। फॉर एग्जांपल यदि अंडर रूट ए की मल्टीप्लाई मैं अंडर रूट ए से करता हूं
तो यहाँ क्या होगा बेटा, अंडर रूट के अंदर आपका a इंटू ए, और जैसे ही ये पेयर बनता है यहाँ से रूट आपका हट जाएगा और आपका आंसर आएगा बेटा a। जब √3 की मल्टीप्लाई मैंने √3 से किया तो यहाँ से रूट कैंसिल और आपका आंसर आ गया बेटा 3। और इस केस में क्या हुआ, +3 √3 से -√3 कैंसिल आउट हो गए और 9 में से 3 जाएगा तो बेटा 6 आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया बेटा, 6। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या है बेटा, √5 प्लस √2 दो इरेशनल नंबर्स का सम है और उसको बेटा मल्टीप्लाई की जा रही है एक रेशनल नंबर से। तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 2√5 प्लस 2√2, ये इसका हो जाएगा बेटा आंसर। बहुत ही सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। एंड लास्ट 4, जिसमें आपको दिया हुआ है बेटा √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। एक तो बेटा सिंपल मल्टीप्लाई है कि आप इस तरह से कर सकते हो जैसे मैंने समझाया है। इसके अलावा आप इसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है उनका यूज भी कर सकते हो। ये ब्रैकेट मुझे दिखाई दे रहा है बेटा a माइनस बी और ये है a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी का जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है a माइनस बी एंड a प्लस बी का जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो होता है बेटा a² माइनस b²। तो जहाँ पे a ये है और ये आपका b का काम कर रहा है, इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर मीन्स यदि रूट वाले नंबर की मल्टीप्लाई उसी नंबर पे कर देते हैं तो वहां से रूट हट जाता है और आपका आंसर आएगा 5 माइनस इसी तरह से यहाँ पे √2 की मल्टीप्लाई जब √2 से करेंगे तो रूट हट जाएगा और आएगा आपका 2 और 5 में से 2 जाएगा तो बेटा आपका आएगा 3। ये रहा इसका आंसर। ओके बेटा, तो इस तरह से हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की हेल्प से रेशनल और इरेशनल नंबर्स के एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 रिकॉल करना है आपको। पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इट्स डायमीटर। तो बेटा पाई क्या होता है उसकी बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पाई, कॉन्सेप्ट ऑफ पाई क्या है, पाई कहां से जनरेट हुआ उसकी बात करते हैं। पाई निकल के आया है बेटा एक सर्कल से। कहां से निकल के आया है, सर्कल। जब हम किसी सर्कल के डायमीटर को, जब हम किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो बेटा हमें पाई मिलता है। क्या मिलता है हमें, पाई। और सर्कल क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट से, एक फिक्स्ड पॉइंट है आपका, फिक्स्ड पॉइंट। A circle is the path of many points. A circle is the path of many points which is equidistant from a fixed point. ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है और ये बेटा बहुत सारे पॉइंट्स का एक कलेक्शन है। बहुत सारे पॉइंट्स का एक क्या है बेटा, एक कलेक्शन है जिसकी उस फिक्स पॉइंट से एक नियत दूरी होती है, एक फिक्स्ड डिस्टेंस होती है। ये डिस्टेंस या ये डिस्टेंस या बेटा ये डिस्टेंस कह दीजिए या ये डिस्टेंस कह दीजिए, ये सारी डिस्टेंस आपकी कैसी है बेटा, इक्वल डिस्टेंसेस हैं। कैसी डिस्टेंसेस हैं, इक्वल डिस्टेंसेस हैं। तो इसमें यदि बात की जाए बेटा, यदि मैं किसी सर्किल की डायमीटर को, सर्कमफेरेंस को, किसी सर्किल की सर्कमफेरेंस को, सर्कमफेरेंस को मैं डिवाइड कर दूं बेटा उसके डायमीटर से। इससे डिवाइड कर दूं, उसके डायमीटर से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो देखिए किस तरह से मुझे पाई यहां पर मिलता है। सर्कमफेरेंस होती है किसी सर्किल की 2πr। कितनी होती है बेटा, 2πr। और डायमीटर होता है रेडियस का डबल, इट मीन्स 2r। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया और r से r कैंसिल हो गया और हमें मिलता है बेटा पाई। क्या मिलता है, पाई।
और पाई क्या है? पाई एक बहुत छोटा सा पार्ट है किसी सर्किल का। पाई एक छोटा सा पार्ट है किसी सर्किल का, जहां पे हमने पाई की वैल्यू को मान लिया है 22/7। कितना मान लिया है बेटा? 22/7 माना है। इन जनरल भी कैलकुलेटिंग ओनली, केवल कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए हमने 22/7 माना है। और यह इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, यह इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। एक्चुअल में पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.1416578964 एंड सो ऑन, इस तरह से होती है बेटा पाई की वैल्यू। और पाई की वैल्यू को 2 पॉइंट में लेने के लिए केवल हम 3.14 तक कैलकुलेट करते हैं। अंडरस्टूड बेटा? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट √9/3 ऑन नंबर लाइन। ये कुछ खास इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है बेटा। नेक्स्ट इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और मोस्टली एक्सरसाइज में हमें यहाँ पे रेशनलाइज करना होगा इन नंबर्स का। तो आइए देखते हैं किस तरह से रेशनलाइज करते हैं। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, रेशनलाइज करना है बेटा आपको। रेशनलाइज करना है बेटा 1/√7 को। तो हम लिखेंगे बेटा वी हैव 1/√7। देन हमें बेटा 1/√7 का उसके डेनोमिनेटर से रेशनलाइज करना है। तो ऊपर वाला पार्ट आपका क्या है बेटा? न्यूमिनेटर, और नीचे वाला पार्ट है आपका डेनोमिनेटर। तो यहाँ पे डेनोमिनेटर है आपका √7। तो मैं क्या करूंगा बेटा? √7 की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर को भी कर दूंगा और इसके न्यूमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सेम नंबर से न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। विच इज इक्वल टू बेटा √7 बन जा आपका √7 आएगा। और जब दो इरेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई आपस में होती है, या कह दीजिए √a इंटू √a की मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ से रूट हट जाता है और आपका a आ जाएगा। यदि √a की मल्टीप्लाई √b से होती है तो बेटा बोथ नंबर पे आपका रूट आ जाता है। तो यहाँ से क्या होगा? रूट हट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा √7/7। या इसको इस तरह से भी बेटा आंसर्स में मिलता है 1/7 इंटू √7 आंसर। अंडरस्टूड बेटा? आगे बढ़ते हैं। सेकंड, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। 1/√7 माइनस √6। हमें बेटा इसका रेशनलाइज करना है, तो हमें क्या करना है? इसके न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों को √7 माइनस √6 के साइन चेंज वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है। तो कुछ इस तरह से करेंगे बेटा 1/√7 माइनस √6 में इसके डेनोमिनेटर का आप साइन चेंज कर दीजिए, √7 प्लस √6। बस क्या करना है बेटा? अगर माइनस है तो प्लस कर दीजिए और प्लस है तो माइनस कर दीजिए, और न्यूमिनेटर अपॉन डेनोमिनेटर दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई सेम नंबर से √6। तो इस तरह से हमने देखा बेटा थोड़ी मिस्टेक है बेटा, हमने मल्टीप्लाई थोड़ी ऊपर कर दी। यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। किसके साथ बेटा? 1 के साथ। √7 प्लस √6, तो ये हो जाएगा बेटा √7 प्लस √6 बन जा आपका √7 प्लस √6। और डेनोमिनेटर में आपका बन गया बेटा a माइनस बी और a प्लस बी। इट मीन्स √7 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू ऊपर आपका रहेगा बेटा √7 प्लस √6 अपॉन में रहेगा बेटा। अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई थी, √7 की मल्टीप्लाई √7 से होगी तो यहाँ आपका 7 आएगा, और √6 की मल्टीप्लाई √6 से होगी तो 6 आएगा। 7 में से 6 जाएगा तो बेटा 1 आएगा, और ये आपका आंसर आ गया √7 प्लस √6।
आंसर। अंडरस्टूड बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है बेटा 1/√5 प्लस √2। तो इस नंबर का रेशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना है, मैंने आपको भी बताया था, बस आपको डेनोमिनेटर का साइन चेंज कर देना है बेटा। क्या चेंज कर देना है? साइन चेंज कर देना है। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों नंबर्स के बीच में प्लस लगा हुआ है, तो बस आपको √5 और √2 के बीच में बेटा माइनस यूज करते हुए ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना है। ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हुए साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करना है। तो आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो जाएगा बेटा √5 माइनस √2, और दोबारा आपकी वही कंडीशन बन गई रेशनलाइजेशन में, a प्लस बी और a माइनस बी। इट मीन्स √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2, विच इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा बेटा। और ये आपका √5 माइनस √2, ये हो गया इसका आंसर। लास्ट बचता है बेटा 1/√7 माइनस √2, √7 माइनस 2, √7 माइनस 2। तो आइए देखते हैं बेटा इसको। क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव 1/√7 माइनस 2। अब इसमें यदि हम रेशनलाइजेशन करें बेटा, रेशनलाइज बाई डेनोमिनेटर अगर हम करते हैं तो बेटा किस तरह से करेंगे, 1/√7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2, और ये आपका √7 प्लस 2 हो गया। तो ऊपर तो बेटा आपका √7 प्लस 2 आएगा ही आएगा, और नीचे आपका फिर वो ही a माइनस बी और a प्लस बी बन गया। क्या बन गया बेटा? a माइनस बी और a प्लस बी आपका बन गया, जो आपका होता है a² माइनस b²। तो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू √7 प्लस 2 अपॉन ये 7 आ जाएगा बेटा और -4 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 7 में से 4 जाएगा तो 1/3, और ये आ जाएगा न्यूमरेटर आपका √7 प्लस 2। और ये रहा बेटा आपके क्वेश्चन नंबर 5 के 4th का आंसर, 1/3 √7 प्लस √2। तो इस तरह से बेटा हमने ये एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट की है। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पे हमारी वीडियोज को देखने के लिए बेटा। थैंक यू।